दोस्तों, आपने गौर किया होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े ही जटिल होते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो उनकी स्पेलिंग्स ज्यादा हुआ करती। अब उन्हें लिखने में भी परेशानी होती और उन्हें बार बार बोलने में भी परेशानी होती। आई मीन कि आप जब रीडिंग करते हो या राइटिंग करते हो तो वैसे कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े वर्ड्स को बार बार लिखना ये एक हेक्टिक काम होता है। ये हमारे लिए बर्डन सा लगता है और टाइम भी तो बहुत ज्यादा जाता है ना। तो वैसे वर्ड्स को हमें ऐसे लिखना है ताकि हम टाइम भी सेव कर सकें, हम अपना स्पेस भी बचा सकें और थोड़ा सा अपनी मेहनत को भी हम कम कर लें। तो वैसे करने के लिए हमने एक ऐसी युक्ति निकाली कि उन वर्ड्स का इस्तेमाल भी हो जाए और उतना टाइम भी ना लगे, उन वर्ड्स का इस्तेमाल भी हम कर लें और हमारे पास उतना स्पेस भी ना लगे। तो ऐसे वर्ड्स को लिखने के लिए, ऐसे वर्ड्स को पढ़ने के लिए हमने एक युक्ति निकाली, एक तरकीब निकाला और उसी तरकीब का नाम है एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी संक्षिप्तीकरण। जब किसी चीज को आप बहुत ही ब्रीफ कर देते हो, जो बहुत ही लेंदी है और उसे आप ब्रीफ कर देते हो, छोटा कर देते हो, संक्षिप्त कर देते हो, उसी को हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। राइट। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा एब्रिविएशंस, यानी संक्षिप्तीकरण। ये क्या होता है भाई? एब्रिविएशन क्या होता है समझो। एब्रिविएशन दरअसल वो छोटा रूप होता है, वो शॉर्टेड फॉर्म होता है, वो शॉर्ट एंड फॉर्म होता है एब्रिविएशन, जो किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज, फ्रेज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। तो किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स को मिला लो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो मैंने कहा कि जो अपना एब्रिविएशन है ये क्या है भाई? एब्रिविएशन क्या है? तो ये शॉर्ट एंड फॉर्म है, यानी संक्षिप्त रूप है। किसका? एक शब्द का या शब्दों के समूह का। एक शब्द का या शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप है। उनको इसलिए बनाया गया या उनको ऐसे बनाया जाता है, एब्रिविएशन को ऐसे बनाया जाता है, एब्रिविएशन को ऐसे बनाया जाता है कि लेटर्स को आप गायब कर देते हो बीच में से। हो सकता है कई लेटर्स को आप बीच में से गायब कर देते हो, या उनके शुरुआत के एक दो लेटर को उठाकर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, या ऐसे भी होता है कि पूरे के पूरे वर्ड को ही आप कंट्रैक्ट कर देते हो, पूरे के पूरे वर्ड को ही आप संक्षिप्त कर देते हो ताकि आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ जाए, ताकि आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ जाए, ताकि आपका समय बच जाए। समझे? तो समय बचाने के लिए, अपनी राइटिंग की स्पीड बनाने के लिए और अपना थोड़ा सा देह भी चिराने के लिए बार बार एक ही चीज को बोलना, बार बार एक ही चीज को करना और बड़े और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा हमारे लिए ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। बार बार ये करने से, बार बार ये करने से, बार बार ऐसे बोलने से समय बहुत ज्यादा खर्च होता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा लगती है। तो उसके जगह पर हमने ये तरकीब अपनाया है एब्रिविएशन का। ये वो शॉर्ट फॉर्म है जो किसी भी वर्ड या वर्ड्स के समूह को मिलाकर उसको छोटा कर दिया जाता है। चाहे उसके शुरुआत के कुछ वर्ड ले लो, शुरुआत कुछ लेटर्स ले लो, चाहे बीच में से कोई लेटर गायब कर दो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने लिखा, ये सबसे कॉमन मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, हमने लिखा एग्जामिनेशन। अब इतना लंबा चौड़ा ये वर्ड है, बार बार इसे लिखोगे, बार बार इसे बोलोगे, इसको हमने शॉर्टकट क्या कर दिया, इसका एब्रिविएशन क्या बना दिया, तो सीधा बोलते एग्जाम। ठीक है भाई। तो एग्जामिनेशन से हमने कह दिया एग्जाम। अच्छा ये देखो जिम्नेजियम, जिम्नेजियम इतना बड़ा वर्ड है, व्यायामशाला। तो इतना बड़ा कहने से बेहतर हम लोग क्या कहते भाई, सीधा कह देते हैं जिम। ठीक है जी, क्लियर है, समझ रहे हो आप? डॉक्टर बार बार कहते हैं, या अगर आपको कहना हो कि डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, तो बार बार आपको डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी कहना होगा, बार बार आपको डॉक्टरेट इन फिलॉसफी लिखना होगा, तो सीधा इंसान लिख देता है पीएचडी। ठीक है, देख रहे हो कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो इस तरह से कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, जो बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, तो उनको छोटा करके उनका एब्रिविएशन बना के ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और उनका एब्रिविएशन ही बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। हम और आप शायद देखें और सुने होंगे, यहाँ तक कि हमने और आपने इस्तेमाल किया होगा। राइट। तो आइए हम इसे कुछ एब्रिविएशंस को आज देख लेते हैं, फिर बाकी के कुछ और भी कई सारे पार्ट्स में कर करके कई सारे पार्ट्स में ऐसे वीडियो ले आवेंगे जहां पर बाकी के और भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। आज के जो एब्रिविएशन में हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है उसमें पहला वाला है अपना एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, वैसे एडवर्टीजमेंट अब इतना लंबा वर्ड है, इतनी ज्यादा स्पेलिंग सेंस में बार बार बोलोगे तो टाइम भी जाएगा, गलती भी होने की संभावना है। ठीक है जी। तो टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए, गलती को सेव करने के लिए हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट का शुरुआत का ये ले लिया
एडी, एडी, ठीक है जी। वी तक हम गए, वी तक गए और सीधा यहाँ बीच में से एक उठा लिया, या अंत का एक अंत का समझो, अंत का हमने उठा के हो गया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है प्रचार। प्रचार प्रसार नहीं कराते लोग, लेकिन चुनाव में प्रचार प्रसार कराते हैं, और भी कई जो लोग दुकान वगैरह खोलते हैं, कोचिंग वगैरह खोलते हैं, वो सब प्रचार प्रसार कराते हैं। तो या हर भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का आप टीवी पर प्रचार देखते ही हो, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार, विज्ञापन, ठीक है जी। तो ये जो विज्ञापन आप कर रहे हो, इस विज्ञापन को बार बार आप एडवर्टीजमेंट सुनते सुनते या कहते कहते आपको मतलब बहुत मुश्किल होगी, और ऐसे आपने सुना भी नहीं होगा, आप सीधा सुन देते होगे ऐड, कि ऐड आया है। अच्छा, इसको भी और शॉर्टकट कर दिया, क्या एडवर्टीजमेंट को सीधा कर दिया ऐड। अब ये ऐड का मतलब हो गया प्रचार, ठीक है। तो आप एडवर्टीजमेंट कहोगे बार बार के, एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट आया, बेहतर है आप, कई लोग इसको एडवर्ट कर देते हैं, एडवर्ट, या नहीं तो इसको एडवर्ट लिख देते हैं और ऐड 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 पढ़ते रहते हैं, ठीक है जी। समझे कितना आसान हो गया। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सीधा कर दीजिए ऐड, ऐड, और लिख दीजिए ऐसे एडीबीटी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो यही है एब्रिविएशन। यहाँ देखिए एम, 10 एम हुआ है, 5 एम हुआ है। यहाँ एम का मतलब है एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम, ठीक है जी। अब ये एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर नून, यानी दोपहर के पहले, दोपहर के पहले। तो दोपहर का जो 12 बजा है, 12 बजे के पहले के समय को हम कहते हैं एम, यानी हम कहते हैं एंटी मेरिडियम, ठीक है जी, एंटी मेरिडियम, समझे, क्लियर है, यानी दोपहर के पहले। अब इसको आप एंटी मेरिडियम बार बार कहोगे, बेहतर है सीधा कह दो एम, ठीक। उसी प्रकार पीएम, पीएम को हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियम। अब पोस्ट मेरिडियम बार बार कहने जाओगे आप, बेहतर आप सीधा कह देते हो पीएम। कोई दिक्कत है, कह भी देते हो, लिख भी देते हो, ठीक है ना, ऐसा करते हो आप, बिल्कुल करते हो। चलिए यहाँ देखिए, अमाउंट बार बार कौन लिखता है भाई, सीधा लिख देते हैं एएमटी, एएमटी मतलब अमाउंट। आंसर भी आप देखो, आप तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप जब लिखते हो आंसर, तो कभी भी आप फुल स्पेलिंग नहीं लिखते, आप लिखते हो तो हमेशा आधा ही लिखते हो, एएनएस, हाँ या ना, सही पकड़ा है ना मैंने, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हो। चले नेक्स्ट देखें, अगला है अपना ये सब कोर्सेज हैं, ये सब कोर्सेज हैं। पहला है आपके सामने बीए, बीए को आप कहते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है जी। ये दरअसल एक स्नातक की डिग्री है, स्नातक कहते हैं इसको हिंदी में, स्नातक की डिग्री है। जब आप इंटर के बाद जब आप बैचलर करते हो, इंटर के बाद मतलब जो आप कोर्स करते हो, अपनी एकेडमिक कोर्स जो आपकी होती है, एकेडमिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, इंटर के बाद जो आपकी एकेडमिक कोर्स होती है वो होती है बैचलर। और बैचलर के कोर्सेज में बहुत सारे हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है, बीसीए है, बीबीए है, ये सब बैचलर के ही कोर्सेज हैं। आपका बीटेक का बैचलर का ही कोर्स है। तो यहाँ पर बीए से हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स में दरअसल ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है जी, ये सब आता है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स। समझ गए, इसको आमतौर पर लोग बीए कहते हैं। अब कितनी बार वो कहें बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, भाई कहो ना, बहुत ही परेशानी हो रही है। तो वो परेशानी से निजात पाने के लिए हमने ये एब्रिविएशन बना दिया बी, सीधा ये बैचलर के लिए पहला उठा लिया बी, इनिशियल, इनिशियल आपने पढ़ा था ना इससे पीछे कि हम क्या करते हैं, इनिशियल्स को भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यूजिंग इनिशियल्स, तो आपने इनिशियल उठाया, इनिशियल मतलब शुरुआत के लेटर, तो देखो आपने यहाँ शुरुआत के लेटर उठाया, तो है यहाँ शुरुआत का लेटर उठाया आपने बी, और अंत का उठा लिया सीधा ए, हो गया बी। ऑफ के लिए आपने कोई एब्रिविएशन नहीं, ठीक है जी। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बी। इसके बाद है आपका बीकॉम, बीकॉम भी वही है, यहाँ आपने क्या कर लिया, शुरुआत के ले लिया बी यानी बैचलर, और कॉमर्स के लिए सीधा आपने ले लिया तो बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये भी एक बैचलर की ही डिग्री है जो आप इंटर के बाद करते हो। इसमें लोग एक्चुअली अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें अकाउंट्स के बारे में लोग पढ़ते हैं, लेखा जोखा के बारे में, ठीक है जी। इससे पढ़ने वाले लोग जो बनते हैं वो सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इधर अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैथमेटिक्स वगैरह, वो भी इधर पढ़नी होती है, ठीक है जी। तो बीकॉम बोले तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। चलिए यहाँ ये बीएससी, बीएससी का मतलब हुआ बैचलर ऑफ साइंस, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद दो ही बच्चे लेते हैं, एक जो कमजोर थोड़े से हैं या जिनकी कुछ और मंशा है, जिनकी समाज सेवा से रुचि ज्यादा है, वो बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं, और जिनको साइंस में थोड़ी रुचि ज्यादा है वो बैचलर ऑफ साइंस लेते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, कॉमर्स बहुत कम लोग लेते हैं,
उस फील्ड में अभी मारामारी कम है, इन दोनों फील्ड में मारामारी ज्यादा है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद ये तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा, बीपी बीपी, कि उनका बीपी बढ़ गया, सुन के मेरा बीपी बढ़ जाता है। ठीक है जी। जब तुम ऐसे बोलते हो तो सुनकर मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो यहाँ बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप। ठीक है, आपके नाड़ियों में बहने वाले खून की रफ्तार, तो उसी को हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। और ये चैप्टर को तो आप बड़ी शॉर्टकट लिखते हो, सी, कितने लोग तो इसे CH ही लिख देते हैं, CH बोले तो चैप्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CHAP, तो CHAP भी बोलो तो भी चैप्टर है, और CH भी लिख देना है तो भी चैप्टर ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये वो कुछ एब्रिविएशंस रहे, कॉमन उठाया मैंने, जानबूझकर कॉमन उठाया, जो मेरे और आपके लाइफ में या मेरे और आपके सर्कल में, मेरे और आपके सराउंडिंग्स में जो रोजमर्रा में हमें सुनने को मिलती है, अभी फिलहाल हमने उन्हीं एब्रिविएशंस को किया हुआ है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि और भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को ले आऊं। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए, और आपको वो लक्ष्य मालूम होगा कि जल्दी से अगर आप इसे शेयर करोगे, जल्दी से आप प्रमोट करोगे हमें, शेयर करोगे हमें, प्रमोट करोगे हमें, बाकी लोगों को आप जोड़ोगे, तो हम शायद और बेहतर कर पाएंगे। बेहतर करने से मेरा मुराद है कि हम पूरे के पूरे कोर्स को डे 1 से करना शुरू करेंगे। राइट, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।